अध्याय 5 प्रस्तर युग आदिम मानव। पूरा पाषाण युग, आखेटक और खाद्य संग्राहक। पृथ्वी 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी अवस्था चातुर्थिकी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं, अतिनूतन यानी प्लाइस्टोसिन और अद्यतन यानी होलोसिन। पहला दूसरे से पूर्व 20 लाख और 10,000 वर्ष के बीच था और दूसरा आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। कहा जाता है कि मानव धरती पर प्लाइस्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ। इसी समय असली गाय, असली हाथी और असली घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था, परंतु लगता है कि यह घटना अफ्रीका में लगभग 26 लाख वर्ष पहले हुई होगी। आदिम मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले हैं। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन काल के बताए जाने वाले संचयों में मिले पत्थर के औजारों से मिलता है, जिसका काल लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व रखा जा सकता है। लेकिन हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है, उनके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है, पर इस विषय पर और खोज की ज़रूरत है। अब मालूम होता है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे। हालांकि इस उपमहाद्वीप का पाषाण तकनीक मोटे तौर पर उसी तरह विकसित हुआ है जिस तरह अफ्रीका में। भारत में आदिम मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। ऐसे औजार सिंधु, गंगा और यमुना के कछारी मैदानों को छोड़ सारे देश में पाए गए हैं। तराशे हुए पत्थर के औजारों और फोड़ी हुई गिट्टियों से वे शिकार करते, पेड़ काटते तथा अन्य कार्य भी करते थे। इस काल में मानव अपना खाद्य कठिनाई से ही बटोर पाता और शिकार से जीता था। वह खेती करना और घर बनाना नहीं जानता था। यह अवस्था सामान्यतः 9000 ईसा पूर्व तक बनी रही। पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार में मिले हैं, जो 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। इनके साथ हड्डी के उपकरण और पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं, उनसे ज्ञात होता है कि बकरी, भेड़, गाय, भैंस आदि मवेशी पाले जाते थे। फिर भी पूरा पाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर जीता था। पुराणों में केवल फल और कंदमूल खाकर जीने वाले लोगों की चर्चा है। इस तरह के कुछ लोग तो आधुनिक काल तक पर्वतों और गुफाओं में रहते थे और उसी पुराने ढंग से जीते आए हैं। भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल या हिम युग में हुआ। यद्यपि पत्थर के औजारों के साथ मानव अवशेष जो अफ्रीका में मिले हैं वे 26 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं, तथापि यदि हम भारत में मिली बोरी की सामग्री को छोड़ दें तो पत्थर के औजारों से स्पष्टतः लक्षित मानव की प्रथम उपस्थिति मध्य प्लाइस्टोसीन अर्थात 5 लाख वर्ष से पूर्व की नहीं ठहरती है। प्लाइस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान, बर्फ की चादरों से ढका रहता था, किंतु पर्वतों को छोड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त था, बल्कि वहाँ दीर्घकाल तक भारी वर्षा होती रही। पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं। भारतीय पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली को आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण युग, दूसरी को मध्य पूरा पाषाण युग और तीसरी को ऊपरी पूरा पाषाण युग कहते हैं। जब तक शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व और 50,000 ईसा पूर्व के बीच, दूसरी अवस्था को 50,000 ईसा पूर्व और 40,000 ईसा पूर्व के बीच और तीसरी को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। पर 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पूरा पाषाण युग तथा ऊपरी पूरा पाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। अधिकांश आरंभिक पूरा पाषाण युग हिम युग में गुजरा है। इसका लक्षण है कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, विदारणी यानी और खंडक का उपयोग। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिलती है। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम लिया जाता था। आरंभिक पूरा पाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोवन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल कश्मीर और थारू मरुभूमि में मिले हैं।
आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन घाटी में भी पाए गए हैं। जो औजार राजस्थान की मरुभूमि के दिद्वाना क्षेत्र में बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों यानी चट्टानों से बने आश्रयों में मिले हैं। वे मोटा मोटी 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। शैलाश्रयों का उपयोग मानवों के ऋतुकालिक बसेरे के रूप में किया जाता होगा। हस्तकुठार द्वितीय हिमालयी अंतर हिमावर्तन के समय के जमाव में मिले हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य पुरापाषाण युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बने वस्तुओं का था। ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई गई हैं और इनमें क्षेत्रीय भेद भी पाए गए हैं। मुख्य औजार हैं पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी। हमें वेदनियाँ और फलक जैसे हथियार भी भारी मात्रा में मिले हैं। मध्य पुरापाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिल रहे हैं, मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में आरंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। यहाँ हम एक प्रकार के सरल बटिकाश्म उद्योग, पत्थर को गोले से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं, जो तृतीय हिमालयी हिमावर्तन के सीधे समकाल में चलता है। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाई जाती हैं। ऊपरी पुरापाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विशेषताएं हैं: नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का उदय। भारत में फलकों और तक्षणियों यानी ब्लेड्स और ब्यूरिन्स का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उनके इर्द गिर्द पाए गए हैं। ऊपरी पुरापाषाणीय अवस्था के मानवों के उपयोग के लायक गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता है शल्कों, फलकों, तक्षणियों और खुरचनियों का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाना। इस प्रकार देश के अनेकों पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में भी पुरापाषाणीय स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कक्षारी मैदानों में इनका पता नहीं है। मध्यपाषाण युग, आखेटक और पशुपालक युग। ऊपरी पुरापाषाण युग का अंत 9000 ईसा पूर्व के आसपास हिम युग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। जलवायु के परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। 9000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था आई जो मध्यपाषाण युग कहलाती है। यह पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्यपाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पुरापाषाण युग से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा है। मध्यपाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार, माइक्रोलिथिक। मध्य पाषाणकाल स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों को जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। राजस्थान के एक पुराने नमक झील संभर के जमाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसमें संदेह नहीं कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीनतम कलाकृतियाँ। पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों पर पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल अद्भुत है।
यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य प्रदेश पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक के बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेकों गुफाएं मध्यपाषाण काल के लोगों से संबद्ध हैं। बहुत सारे पशु पक्षी और मानव चित्रित। स्पष्टतः इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी और पशु वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखेट या खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबद्ध होंगे। यह बड़ी रोचक बात है कि मिर्ज़ापुर जिले में अवस्थित बेलन घाटी में विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर पर पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक पाई जाती हैं। इसके बाद लगातार मध्यपाषाणिक और तब नवपाषाणिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। यही बात नर्मदा घाटी के मध्य भाग में भी है, किंतु कई क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति मध्यपाषाण परंपरा के बाद आती है। यद्यपि यह परंपरा लौह युग के आरंभ तक अर्थात 1000 ईसा पूर्व तक चलती रही। नवपाषाण युग खाद्य उत्पादक। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। आरंभ में 5000 ईसा पूर्व से पहले इस स्थान के लोग मृद भांड का प्रयोग नहीं करते थे। विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया जाता है, किंतु सामान्यतया दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं हैं। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के हैं। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये कुल्हाड़ियाँ देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई हैं। काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम लेते थे तथा पौराणिक कथाओं में परशुराम तो कुल्हाड़ी से लड़ने वाले महान योद्धा हो गए हैं। नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहित कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनकी बस्तियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं: उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। उत्तर पूर्वी समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियाँ पालिशदार पत्थर की होती थीं, जिनमें आयताकार दस्ता लगा रहता था और कभी कभी कंधेदार खंतियाँ स्कंधियाँ हो भी लगी होती थीं। दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियों की बगलें अंडाकार होती थीं और हत्था नुकीला रहता था। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास यानी गड्ढा घर, मृद भांड की विविधता, पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग तथा सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव। इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है बुर्ज होम, जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर दूर है, वहाँ नवपाषाण युगीन लोग एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे और शिकार और मछली पर जीते थे। लगता है वे खेती से परिचित थे। एक अन्य नवपाषाण स्थान है गुफ कराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पालिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, अपितु इससे भी मज़ेदार बात है कि वे हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक और स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण हिरण के सींगों के हैं और परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली जमीन उपलब्ध थी। पर यहाँ की नवपाषाण संस्कृति में पत्थर के औजारों की कमी ध्यान देने योग्य है। बुर्ज होम के लोग रूखड़े, धूसर मृद भांडों का प्रयोग करते थे। यह रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। पालतू कुत्तों को उनके मालिकों की कब्रों में दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं थी। बुर्ज होम वास स्थान की सबसे
पूर्व की तिथि 2700 ईसा पूर्व है, किंतु चिरांद में मिली हड्डियों की तिथि 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले नहीं रखी जा सकती है और संभवतः यहाँ के औजार पक्षेती नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। वे लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में बसते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। पक्की मिट्टी की मूर्तिकाओं फिगरिन्स से प्रकट होता है कि वे बहुत से जानवर पालते थे। उनके पास गाय, बैल, भेड़ और बकरी होती थी। वे सिलबट्टे का प्रयोग करते थे, जिससे प्रकट होता है कि वे अनाज पैदा करना जानते थे। तीसरा क्षेत्र जहाँ नवपाषाण युग के औजार मिले हैं, असम की पहाड़ियों में पड़ता है। नवपाषाण औजार भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम विंध्य के उत्तरी प्रदेशों, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद जिलों में भी कई नवपाषाण स्थल पाते हैं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों के विषय में बतलाया गया है कि यहाँ ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। जिन कई नवपाषाण स्थलों का या नवपाषाण पर्वतों वाले स्थलों का उत्खनन हुआ है, उनमें प्रमुख हैं कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगेनकल्लू, टी नरसीपुर और तेक्कलकोट तथा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, उतनूर। आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है उतनूर। जान पड़ता है दक्षिण भारत में नवपाषाणावस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही। कर्नाटक के पिकलीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे खंबे और खूंटे गाड़ गाड़ कर मवेशी के बाड़े बनाते थे और उनके बीच मौसमी शिविरों में रखते थे। इन बाड़ों में वे गोबर जमा करते थे, फिर उस सारे शिविर स्थल में आग लगाकर उसे साफ कर देते थे ताकि अगले मौसम में फिर शिविर लगाए जाएं। पिकलीहल में राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। वे पत्थर की कुदालों और खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे। डंडों में एक और एक से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे रहते थे। पत्थर के पॉलिशदार औजारों के अलावा वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। बताया जाता है कि गोलाकार घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। ये रागी और कुल्थी पैदा करते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। चूँकि नवपाषाण अवस्था के कई वासस्थान अनाजों की खेती करते थे और पशु पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने के बर्तनों की ज़रूरत हुई। फिर पकाने, खाने और पीने के पात्रों की भी आवश्यकता हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते हैं, बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। इन बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड शामिल हैं। नवपाषाण युग के सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छेनी आदि औजार उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में भी पाए गए हैं, परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तथा उत्तरी दक्कन के कई प्रदेशों में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम मिलता है। जिसका कारण यह है कि वहाँ ऐसे पत्थर नहीं थे जिन्हें आसानी से खराद कर चिकना किया जा सके। 9000 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुम्भकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। परंतु भारत में यह सारा विकास कुछ विलंब से हुआ। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ। चावल, गेहूं, जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि में उपजाई जाने लगी और संसार के इस भाग में कई गांव बसे। लगता है यहाँ आकर मानव ने सभ्यता के द्वार पर पांव रखा। प्रस्तर युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी। वे पूर्णतः पत्थर के ही औजारों और हथियारों पर आश्रित थे, इसलिए वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सकते थे। वे पहाड़ियों के ढलानों पर, गुफाओं में और पहाड़ियों से युक्त नदी घाटियों में ही अपना निवास बना सके।
साथ ही काफ़ी प्रयास के बावजूद ये सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर सकते थे जितने से किसी तरह अपना जीवन बसर कर सके।